हेलो यूट्यूब, आप देख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। मैं हूं दिवाकर और आज हम शुरू करने वाले हैं फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फंक्शन फंक्शन कोई भी एक ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम होता है जिसे हम मेन में कॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इधर एक फंक्शन बना रखा है पहले से फैक्ट, जो कि ये मेन फंक्शन नहीं है, ये एक सब्सिडियरी या फिर कहें इसका मेन से अलग एक फंक्शन हमने बनाया है। और हमारा मेन फंक्शन इधर है। हमारा मेन फंक्शन में हमने सबको कॉल किया है। जब भी प्रोग्राम रन होता है तो सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल होता है। मेन फंक्शन से हम लोग सारे फंक्शंस को कॉल करेंगे। तो चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो ये रन हो गया। तो यहाँ पर पहला जो फंक्शन था उससे लिख रहा है, पहले फंक्शन में लिखा था वेलकम वेलकम दिस इज़ अ फंक्शन डेमोन्स्ट्रेशन, तो उससे ये आ रहा है। उसके बाद वाला फंक्शन में एंटर है वैल्यू है, तो फिर हम लोग यहाँ पर वैल्यू एंटर करेंगे। मैंने 5 एंटर किया, फिर एंटर, फिर ये देखिए 120 वैल्यू दिखा दिया। हम लोग इसी को एक बार फिर से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, सबको मिटा देता हूँ। तो ये हो गया ख़त्म। तो शुरू से शुरू करेंगे। फंक्शन दो तरह का होता है, एक फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू और एक फंक्शन रिटर्निंग नल। तो जैसे कि इधर लिखा हुआ है इंट मेन। इंट मेन का मतलब हुआ कि ये जो मेन फंक्शन है हमारा, ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। इसका मतलब है ये इसका वैल्यू जो भी आएगा वो एक इंटीजर वैल्यू आपको वापस रिटर्न करके देगा एज ए रिजल्ट। तो इससे दो तरह का होता है। अगर हमने इंट कर दिया तो हमें कोई भी अगर डेटा टाइप हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया तो हमें एक रिटर्न टाइप देना ही पड़ेगा। ये मस्ट है, ये फंक्शन का क्राइटेरिया कहें या फिर सिंटैक्स कहें। सिंटैक्स बहुत ही आसान है। पहले हम लोग डेटा टाइप लिखेंगे किसी भी फंक्शन का। जैसे अगर वर्ड लिखना है तो वर्ड लिखेंगे। वर्ड हो सकता है, इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, या फिर कैर भी हो सकता है। कैर भी किसी फंक्शन का डेटा टाइप हो सकता है। तो जो अगर हमने कोई डेटा टाइप डिफाइन कर दिया तो अब हमें एक रिटर्न टाइप देना बहुत मस्ट हो जाता है। तो हम लोग फंक्शन जो बनाएंगे वो वॉइड होगा। वॉइड का मतलब होता है कि हम कोई भी डेटा टाइप रिटर्न नहीं करना चाहते। वॉइड का मेन मतलब ये होता है। तो हम लोग एक ऑक्सिलरी फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन 1। तो वर्ड को कोई रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए हमें रिटर्न इधर जैसे रिटर्न 0 या फिर रिटर्न समथिंग लिखा हुआ है तो हमें उसका ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग उसे छोड़ देंगे। तो हम लोग पहले लिखेंगे printf दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। फिर बैकस्लैश n डाल देते हैं। अब हम लोग एक और फंक्शन बनाएंगे जिसमें ये हमारा पहला फंक्शन हुआ जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। हम लोग एक दूसरा फंक्शन बनाएंगे जो वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हमने पहले तो लिखा इंट। इंट जो है वो एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप डिफाइन कर रहा है कि हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना है। अगर हमें फ्लोटिंग वैल्यू रिटर्न करना है तो हम फ्लोट लिखेंगे, कैरेक्टर रिटर्न करना है तो कैरेक्टर लिखेंगे। तो हमारा दूसरा फंक्शन जो होगा वो एक फैक्टोरियल फंक्शन है। तो मैंने फैक्ट लिखा, और फिर हमें यहाँ पर जब हमें कोई वैल्यू रिटर्न कराना है या फिर तो हमें एक रिटर्न टाइप तो देना ही पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न 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 फैक्ट, ठीक है। तो हम लोग पहले ही फैक्ट को रिटर्न करा दिया है। फैक्ट हम लोग फिर से एक वेरिएबल बनाएंगे। वो डेटा टाइप था फंक्शन का। अब हम लोग एक और जो फैक्ट बनाने वाले हैं वो है वेरिएबल। इसको हम लोग 1 से इनिशियलाइज करेंगे। फिर हम लोग लिखेंगे printf एंटर वैल्यू। ये हम लोग वो वैल्यू इंटर करा रहे हैं जिस वैल्यू तक हमें फैक्टोरियल निकालना है। तो हमने फिर स्कैनफ करके इनपुट ले लेते हैं। तो हमें एक और वेरिएबल चाहिए जिसका नाम नम रहेगा। तो फिर हम लोग एक लूप चलाएंगे, फॉर लूप चला रहा हूँ मैं। हमें एक आई भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा 1 से, तो मैं वो भी करके देता हूँ। फिर
लेस देन और इक्वल टू नम रहेगा, फिर आई प्लस प्लस, फिर हम लोग लिखेंगे फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा। और हमने जैसे यहाँ पर नम है, आई है, डिफाइन नहीं किया है, तो हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे। तो हम लोग फिर से एक इंट फैक्ट, फैक्ट नहीं नम, नम कॉमा आई डिफाइन कर लिया। ठीक है, तो अब हमारा ये काम भी हो गया। अब हम लोग को फैक्टोरियल तो हमने रिटर्न करा दिया, इधर रिटर्न हो गया। अब हम क्या एक काम करते हैं, इतना से हमारा काम नहीं होगा, ये दोनों फंक्शन काम नहीं करेंगे जब तक हम इसको मेन में कॉल नहीं करते। आपको रन करके दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन कॉल नहीं हुआ, मेन में कुछ नहीं है। तो हमें मेन में डिफाइन करना पड़ता है, मेन से ही हमारा सब कुछ कॉलिंग होगा। तो चलिए पहले मैं फंक्शन 1 कॉल करता हूँ, fun1, फंक्शन 1 ये हो गया कॉल। बस नाम लिखे, पैरेंथेसिस दे और सेमीकोलन, और ये हो गया हमारा पहला फंक्शन कॉल। अब हमें दूसरा फंक्शन कॉल करना है, तो फन, तो इसको कॉल करने के लिए हमें देखिए यहाँ पर रिटर्न सिर्फ हुआ है, यहाँ पर प्रिंट एफ हमने कहीं नहीं किया है। तो इसका मतलब अगर हम इसका सिर्फ वैल्यू आएगा और वो मतलब प्रिंट नहीं करेगा, तो हम लोग उसको प्रिंट कराने के लिए क्या करते हैं, प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करते हैं। फिर पहले हमें पहले से पता है कि ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो हम लोग इधर इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर डालेंगे। फिर हम लोग लिखेंगे द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर इज, फिर कॉमा डाल के फैक्ट 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 फंक्शन कॉल कर देंगे। तो मेरे ख्याल से ये चलना चाहिए। तो चलिए एक बार रन करके देखते हैं, एक बार सेव कर लेते हैं, फिर कंपाइल। तो देखिए ये रन कर रहा है। तो हमने जब पहला फंक्शन कॉल हुआ तो ये लिख रहा है दिस इज़ द फर्स्ट फंक्शन। फिर हमारा दूसरा फंक्शन जब कॉल हुआ तब इधर पहले इधर आया एंटर अ वैल्यू, फिर स्कैन एफ आ गया। स्कैन एफ से हमें ये वैल्यू पूछ रहा है कि एंटर अ वैल्यू, तो हम लोग एंटर वैल्यू करते हैं 5। तो एक्सपेक्टेड है कि 120 आना चाहिए। तो ये देखिए 120 आ गया, हमने थोड़ा उल्टा लिख दिया है, इधर फॉर्म में इधर लिखना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, मतलब हमारा मोटो तो कंप्लीट हो गया है, हमें बस इसको इधर डालना है। फिर इसको सेव करके हम लोग अगर आउटपुट फिर से देखना चाहें तो ये रहा आउटपुट। तो ऐसे फंक्शन काम करता है। फंक्शन का एक और फंक्शनलिटी है कि हम इसमें कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं। जैसे कि हमें अगर मन करे कि यहाँ पर मैं प्रिंट एफ नहीं कराना चाहता, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आएंगे जब आपको मेन से आपको एक वैल्यू पास करना पड़ेगा फंक्शन में। आप डायरेक्टली यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे कि क्या करना है। आप डायरेक्टली यहाँ पर जैसे कि एक प्रिंट एफ फंक्शन है, तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू पास करते हैं। ये जैसे कुछ भी एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करते हैं, ये फंक्शन जो कि stdio में डिफाइंड है वहाँ जाता है, वहाँ से कुछ फंक्शनैलिटी लेकर वापस यहाँ पर आता है। वैसा ही फंक्शन काम करता है। हम लोग वो फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू भी देखेंगे लेकिन नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो हमारा ये ट्यूटोरियल यही ख़त्म होता है। थैंक यू।